है हमारा सिमुलेटेड टीचिंग, जिसे हम हिंदी में अनुरूपित शिक्षण कहा जाता है। सिमुलेटेड टीचिंग है क्या, इसके बेसिक अजम्पशंस क्या थे और उसके साथ साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन जो था वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो क्या है, दैट इज अ टेक्निक टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द टीचर। एक टीचर के व्यवहार को परिवर्तित करने की एक तकनीक है जिसे प्री सर्विसेज भी यूज किया जाता है और इन सर्विसेज प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज किया जाता है, जहां हमने ये देखा कि टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके अंदर जो टीचिंग से संबंधित जितने भी स्किल्स हैं उन सभी को डेवलप जो है वो किया जा सकता है। सिमुलेटेड टीचिंग के साथ साथ इसे जो है वो रोल प्लेइंग कहा जाता है, पायलट ट्रेनिंग का नाम भी दिया जाता है और आर्टिफिशियल टीचिंग भी जो है इसे कहा जाता है। इसे आर्टिफिशियल टीचिंग या रोल प्लेइंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या देखा जाता है कि जो एक पीपल टीचर है वो जो है वो रोल प्ले करता है किसका, टीचर का, कि द पीपल टीचर एक्ट लाइक अ टीचर इन द आर्टिफिशियल कंडीशंस। जो कृत्रिम हम कहें परिस्थितियां होती हैं उनके अंदर जो एक पीपल टीचर है वो बिल्कुल एक टीचर की जो गतिविधियां होती हैं सभी की सभी वो परफॉर्म करता है और उसी की तरह जो है वो भूमिका जो है वो निभाता है। जब वो इन भूमिकाओं को निभाता है तो जो उसके अंदर उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होने हैं वो परिवर्तन जो हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ही साथ क्या जुड़ी होती है, इसके अंदर फीडबैक जो है वो जुड़ा होता है, जिसके बिहाफ पर जब उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है तो प्रतिपुष्टि से उसका कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है और उसमें जो है वो वेरियस टीचिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। जिसमें हमने जब इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक किसी भी पर्टिकुलर जो है सिमुलेटेड टीचिंग के अंदर ग्रुप्स होते हैं और एक ग्रुप के अंदर 5 से 7 जो है वो पीपल टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एक पर्टिकुलर पर्सन इसमें एक्टर का रोल प्ले करता है, कुछ इसके अंदर जो है वो ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं और कुछ इसमें जो है वो एक्ट लाइक अ स्टूडेंट लर्नर का रोल जो है वो प्ले करते हैं। और इस तरह से बारी बारी हर किसी को जो है वो मौका मिलता रहता है अपने आप को अलग अलग रोल्स जो है वो प्ले करने के, और जिसके बिहाफ पर जो प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं वो किसी भी बच्चे के अंदर क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है सिमुलेटेड टीचिंग का, स्टेप्स क्या है सिमुलेटेड टीचिंग के। प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। जो अनुरूपित शिक्षण है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके या फिर हम कह सकते हैं पद कौन कौन से हैं जिसके बिहाफ पर इसको किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप या प्रोसीजर का पॉइंट आता है दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जिसे हम हिंदी में जो है वो दिशा निर्देश भी बोल दिया जाता है और अनुस्थापन भी बोला जाता है। ओरिएंटेशन को हम हिंदी में जैसे क्या कह रहे हैं, दिशा निर्देश, या फिर क्या कह दिया गया, इसे जो है वो अनुस्थापन बोला गया। क्या किया जाता है ओरिएंटेशन के अंदर सिमुलेटेड टीचिंग के इस पद के अंदर, यहाँ जो हम कहें कि जो वेरियस एक्टिविटी या जो परफॉर्मेंस है वो किसके थ्रू दी जाती है, दैट इज गिवन बाय द टीचर एजुकेटर। जो ट्रेनिंग टीचर होता है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है और जो स्टूडेंट टीचर हैं, पीपल टीचर्स हैं, उनको सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में बताता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, किस चीज के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सैद्धांतिक ज्ञान किसका दिया जाता है, सिमुलेटेड टीचिंग का जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करा कि सिमुलेटेड टीचिंग होती क्या है, इस टेक्निक को किसने जो है वो बनाया, उसके साथ साथ इसके बेसिक जो हैं वो अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं, किस मान्यताओं के ऊपर जो है ये आधारित है, उसके साथ साथ इसका जो हम कहें ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो करी जाती है। मीन्स जो एक
सिमुलेटेड टीचिंग का पूरा एक लेखा जोखा है, उस चीज के बारे में जानकारी दी जाती है। किसके द्वारा जानकारी दी जाती है? जो ट्रेनिंग टीचर है, प्रशिक्षक अध्यापक है, उसके द्वारा। किसको दी जाती है? पीपल टीचर्स को, जो स्टूडेंट हैं। ये हमें पता है कि सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो कहाँ करी जाती है? इन द कॉलेज कैंपस। जो ट्रेनिंग कॉलेज है उसके अंदर ये जो टीचिंग है वो करी जाती है, जिसके अंदर जो एक ट्रेन टीचर है या ट्रेनी टीचर है, जो बच्चों को, पीपल टीचर को जो है वो टीच कर रहा है या उनको जो है वो पढ़ा रहा है, उसके द्वारा ये एक्टिविटी करी जाती है। करता क्या है वो यहाँ पर? यहाँ वो अपने पीपल टीचर्स को थ्योरेटिकल जानकारी देता है। किसकी? सिमुलेटेड टीचिंग की, जिसमें वो उसकी डेफिनेशंस, उसका कंसेप्ट, उसकी बेसिक अजम्पशंस और उसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, सेटअप, हर चीज के बारे में बच्चे को जो है वो बताता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है हमारा? ओरिएंटेशन। सेकेंड आता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक एंड मेथड फॉर टीचिंग। Selection of topic and मेथड फॉर टीचिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? उपविषय का चयन तथा शिक्षण विधि का चयन। ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? दैट वर्क इज ऑल्सो डन बाय द ट्रेनिंग टीचर। जो प्रशिक्षक अध्यापक है उसके द्वारा ये पद किया जाता है, जिसके अंदर वो किसी भी उपविषय को जो है वो चूज करता है। जिस उपविषय के ऊपर उसे जो है वो सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो बच्चे के सामने करके दिखानी है। उसके साथ साथ वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ टीचिंग, किस टीचिंग मेथड के बिहाफ पर वो सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो पीपल टीचर्स के सामने करके दिखाएगा। डिसाइड द डिफरेंट टास्क एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ट्रेनिंग टीचर इन फ्रंट ऑफ द पीपल टीचर। जो स्टूडेंट टीचर हैं, पीपल टीचर हैं, छात्र अध्यापक हैं, उनके सामने जो है जो भी गतिविधि करनी है ट्रेनिंग टीचर ने, किसके अंदर? सिमुलेटेड टीचिंग में, उन सभी एक्टिविटीज को वो क्या करता है? डिसाइड करता है, उनको प्रैक्टिस करता है कि वो जो है वो प्रॉपरली क्या हो सके, वेल जो है उसके सामने एस्टैब्लिश हो सके। जिस तरह से हमने किसमें देखा था? माइक्रो टीचिंग में देखा था। माइक्रो टीचिंग में क्या था कि जो पीपल टीचर्स जब अपनी माइक्रो टीचिंग करते हैं उससे पहले जो ट्रेनिंग टीचर है वो उन्हें प्रॉपर एक स्किल को जो है वो करके दिखाते हैं, उसको जो है वो डेवलप करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर होता है कि जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसकी हम ये कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह से है, एंडिंग पॉइंट किस तरह से है, हर एक्टिविटी को जो है पहले जो ट्रेनिंग टीचर है, प्रशिक्षक अध्यापक है, वो उन सभी को क्या करता है? सिलेक्ट करता है और मेथड ऑफ टीचिंग को भी सिलेक्ट करता है और उसके बाद वो बच्चों के सामने क्या है? उस टीचिंग को करके दिखाता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल लेसन। थर्ड स्टेप क्या है इसका? दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल लेसन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण यहाँ जिस विषय को या जिस सब टॉपिक को जो ट्रेनिंग टीचर है उसने डिसाइड कर दिया, वो यहाँ पर क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करके जो है वो दिखाता है पूरा का पूरा जो सिमुलेटेड टीचिंग है, जिसके अंदर वो क्या करेगा? हर एक चीज को जो है जितनी टाइप की उसकी स्किल्स हैं उन सभी स्किल्स को यूज करते हुए वो पूरा का पूरा एक जो सिमुलेटेड टीचिंग लेसन है वो पीपल टीचर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, जिसके बिहाफ पर जो पीपल टीचर्स हैं उनको मौका मिलेगा टू एनालाइज द सिमुलेटेड टीचिंग, कि जो ट्रेनिंग टीचर है जो उसने उसके सामने पीपल टीचर्स के सामने हर तरह की गतिविधि को करके दिखाया, तो जो पीपल टीचर्स हैं उनको मौका मिलता है कि वो जो है जाने कि किस तरह से सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो करी जाती है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल लेसन, ये एक्टिविटी या ये स्टेप जो है वो किसके द्वारा किया जाता है?
जो हमारे ट्रेनिंग टीचर हैं, प्रशिक्षक अध्यापक हैं, उसके द्वारा किसके सामने किया जाता है? पीपल टीचर्स के सामने किया जाता है। क्या किया जाता है? जो पूरा का पूरा एक सिमुलेटेड लेसन है वो बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसे हूबहू जो है वो पढ़ाया जाता है। जैसी एक्टिविटी जो है वो पीपल टीचर्स को करनी है, वो सभी एक्टिविटीज गतिविधियां जो हैं वो पहले ट्रेनिंग टीचर जो है, प्रशिक्षक अध्यापक, वो बच्चों के सामने करके दिखाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। जिसे हम हिंदी में कहेंगे समूह का निर्माण। समूह का निर्माण, समूह का निर्माण क्या है कि एक कॉलेज में नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? अलग अलग ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिसाइड बाय द ट्रेनिंग टीचर कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पीपल टीचर जो है वो कितने होंगे एक ग्रुप के अंदर। जब उनको उस ग्रुप के अंदर डिसाइड किया जा रहा है या उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो इसमें ध्यान रखा जाएगा किस चीज को? टीचिंग सब्जेक्ट्स ऑफ द पीपल टीचर, कि जो पीपल टीचर हैं उनके टीचिंग सब्जेक्ट्स क्या होंगे, उसके साथ साथ एबिलिटी एंड द इंटरेस्ट एंड द वेरियस टीचिंग स्किल्स, कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से हम कहें कि इंटरेस्ट एबिलिटी बच्चे का है, मेजरली ध्यान किस चीज के ऊपर दिया जाता है? टीचिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। जो टीचिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी पीपल टीचर्स हैं उनको कोशिश करी जाती है एक ग्रुप में रखने की, और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो पीपल टीचर्स हैं उन्हें दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो रखा जाता है। इससे मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, कि एक कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ जितना भी बच्चा है उन सभी पीपल टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उन्हें जो है अब उनके टीचिंग एबिलिटीज के बिहाफ पर, टीचिंग सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर, इंटरेस्ट के बिहाफ पर ग्रुप्स के अंदर बांट दिया जाता है। जब हमने क्या किया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी एक ग्रुप में कितने पर्सन होते हैं? 5 to 7 जो हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वही ग्रुप जो है वो बनाया जाता है कि इसमें जो 5 से 6 बच्चे होंगे वो कौन कौन से जो है वो आएंगे, तो वो चीज जो है वो डिसाइड करी जाती है, उस चीज को जो है वो फॉर्म किया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूह का निर्माण। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5th स्टेप, दैट इज असाइनमेंट ऑफ रोल। भूमिका का निर्माण करना या वितरण करना। अब जब ग्रुप बना दिया गया, जो एक ग्रुप या नंबर ऑफ जो ग्रुप बने उन सभी ग्रुप में जो बच्चा होगा उन सभी पीपल टीचर्स को किस किस तरह की जो है वो रोल प्ले करने होंगे। क्योंकि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन करी थी तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या था? एक क्या होता है? एक्टर होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो किस चीज का रोल प्ले करते हैं? लर्नर का रोल प्ले करते हैं, जिसे फॉयल बोला जाता है। और कुछ बच्चे जो हैं वो किस चीज का रोल प्ले करते हैं? ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं। कुछ यही थी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक सिमुलेटेड टीचिंग की। ये सभी क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? दीज आर द स्टूडेंट्स। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो किसी भी एक ग्रुप के अंदर हैं, उन सभी ग्रुप के बच्चों को अपनी अपनी जो है वो रोल्स जो है वो बताए जाएंगे कि एक टाइम में एक बच्चा जो है वो एक्टर का रोल प्ले करेगा, कौन से बच्चे जो हैं वो लर्नर का रोल प्ले करेंगे और कौन से बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वर का रोल जो है वो प्ले करेंगे। हर किसी की जो रोल्स हैं, हर किसी का जो रोल है, भूमिका है, वो उनको बताई जाती है। और ये चीज जो है ये पूरे के पूरे इस प्रोसेस में क्या होती रहती है? मैनिपुलेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। एक टाइम में जहां जो एक स्टूडेंट है उसने एक्टर का रोल प्ले किया, सेकंड सिचुएशन में क्या देखा जाएगा? जो
बी है वो एक्टर का रोल प्ले करेगा और ए क्या आ जाएगा, वो फॉइल का रोल या ऑब्जर्वर का रोल जो है वो प्ले करेगा। ये एक्टिविटी या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा करी जाती है, वो जो ट्रेनिंग टीचर होता है, प्रशिक्षक अध्यापक है, उसके द्वारा करी जाती है। क्या किया है हमने, फिफ्थ स्टेप है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ रोल, जहां हमने फोर्थ स्टेप तक क्या कर दिया, ग्रुप बना दिए गए कि सभी के सभी बच्चों को अलग अलग समूह के अंदर विभक्त कर दिया गया। जब समूह के अंदर विभक्त किया गया तो एक जो ग्रुप के बच्चे हैं वो कौन कौन से रोल जो है वो प्ले करेंगे, उनके पास कौन कौन से रोल हैं प्ले करने के लिए, 3 रोल जो है उन्हें प्ले करने हैं। एक रोल किसका, एक्टर का, एक रोल किसका, ऑब्जर्वर का, और एक रोल किसका, फॉइल का या फिर लर्नर का। लर्नर भी कह सकते हैं, इसे स्टूडेंट भी कहा जा सकता है। ये सभी रोल जो हैं वो किसके द्वारा प्ले करे जाएंगे, जो किसी भी एक ग्रुप के नंबर ऑफ पीपल टीचर्स होंगे, सभी के द्वारा ये रोल जो है वो प्ले करे जाएंगे। तो ये जो रोल प्ले करने हैं वो कहाँ असाइन होंगे, फिफ्थ स्टेप के ऊपर पीपल टीचर्स के द्वारा जो है वो एक्टर का रोल किसने प्ले करना है, ऑब्जर्वर का रोल प्ले किसने करना है, फॉइल या लर्नर का रोल जो है वो किसने प्ले करना है, वो किसमें आता है, हमारा असाइनमेंट ऑफ रोल के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज प्लानिंग। सिक्स्थ स्टेप है हमारा इसके अंदर प्लानिंग, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, नियोजन। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पीपल टीचर्स के द्वारा। जो ट्रेनिंग टीचर ने ग्रुप बना लिए, ग्रुप बनाकर हर किसी पीपल टीचर को अपने अपने रोल जो है वो समझा दिए। उसके बाद जो है जो पीपल टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग की करते हैं। किस चीज को प्लान करते हैं, जिस बच्चे को एक्टर का रोल मिला है वो अपने लेसन को क्या करता है, प्लान करता है। प्रेजेंटेशन को पहले प्लान करेगा, व्हाट आर द मेजर पॉइंट एंड द सब पॉइंट ऑफ दैट लेसन। जो लेसन उसने टीचिंग करनी है उस सभी के मेजर पॉइंट क्या हैं, उन सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ जो अदर ऑब्जर्वर हैं या और कोई पर्सन्स हैं जो रोल जिनका किसका है, लर्नर्स का है, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं। ऑब्जर्वर हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से क्लासरूम इंटरेक्शन होगा और उन्हें किस तरह से जो एक्टर है उसके पूरे के पूरे रोल को जो है वो देखना है और उसे जो है वो एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, प्लानिंग करी जाती है सिमुलेटेड टीचिंग की। जो एक्टर है जिसने पढ़ाना है, टीचर का रोल प्ले करना है, वो अपने लेसन को प्रिपेयर करता है। जो ऑब्जर्वर है उन्होंने किस तरह से क्लासरूम इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना है उस चीज को देखते हैं। और जो लर्नर है वो क्या है, पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, रेडी जो है वो होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा 7th पॉइंट। 7th क्या है, दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। 7th पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 7th एक फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है पहला प्रायोगिक चरण। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, पहला प्रायोगिक चरण। और इसमें बी जो है, 7th का बी पार्ट जो है वो क्या कहता है, दैट इज फीडबैक और डिस्कशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण जो है वो कहा जाता है। ये क्या है, यानी कि 7th स्टेप को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन और दूसरा क्या है, फीडबैक सेशन। प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है वो जो है वो अपने लेसन को डिलीवर करता है और किसके सामने, उसी के जो ऑब्जर्वर बैठे हैं उनके सामने। और जो बच्चे जो हैं वो किस चीज का रोल प्ले कर रहे हैं, लर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन सभी के सामने जो है वो वहां पर
अपना लेसन जो है वो डिलीवर करता है। ऑब्जर्वर जो है वो उसके वीकर पॉइंट्स क्या हैं, उसके मेजर जो है गुड पॉइंट्स क्या हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो राइट डाउन करता है या उन पॉइंट्स को जो है वो एनालाइज करता है। और इसके साथ साथ जो फाइल है, लर्नर है, वो कंटेंट के अंदर ये देखते हैं कि टीचर ने अच्छा टीचिंग मेथड जो है, किस तरह की मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए उसने जो है वो पढ़ाया है। ठीक है। और फीडबैक के अंदर क्या किया जाता है, जब एक्टर जो है वो पूरा का पूरा अपना सिमुलेटेड लेसन एक टीचर की तरह डिलीवर कर चुका है, उसके बाद जो है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए द सजेशंस एंड द फीडबैक इज गिवन बाय द ऑब्जर्वर एंड द लर्नर और फाइल, जो उसी के ग्रुप में ऑब्जर्वर थे उनके द्वारा और उसके साथ साथ जो लर्नर थे उनके द्वारा, सभी के द्वारा फीडबैक दी जाती है। किसको? एक्टर को, जिसने टीचर का रोल प्ले किया है और उसकी कमियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, उन सभी को जो है वो बताया जाता है। और इस तरह से इस स्टेप को जो है वो बारी बारी किया जाता है। एक बच्चे ने एक्टर का रोल प्ले कर लिया, फिर जो है वो दूसरा बच्चा एक्टर का रोल प्ले करेगा, इसी तरह से तीसरा बच्चा एक्टर का रोल प्ले कर, और ये प्रोसेसिंग या ये स्टेप जो है वो कब तक लगातार चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा कि सभी बच्चों ने सभी रोल जो है वो अदा कर लिए हैं या फिर नहीं कर लिए हैं। और इसके अंदर लास्ट हमारे पास आता है दैट इज फॉलो अप। 8th पॉइंट, फॉलो अप, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, इसके अंदर जो है वो ये देखा जाता है कि क्या जो है वो उस सेशन के द्वारा, जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसके द्वारा, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट कम इन द पीपल टीचर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ द स्किल्स आर डेवलप्ड इन द पीपल टीचर। जब सभी बच्चों ने एक्टर का रोल प्ले कर लिया, ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर लिया, तो क्या उन्होंने हर तरह से जो है वो टीचिंग स्किल्स जो हैं वो अचीव कर ली हैं या नहीं करी हैं। इसके साथ साथ क्या टीचर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया है, नहीं आया है, उन सभी चीजों को जो है वो देखा जाता है। अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया है तो ये सेशन दोबारा नहीं किया जाता, बच्चों को सेकंड सेशन के लिए जो है वो कहा जाता है, जिसमें बच्चा दूसरे सब्जेक्ट के बारे में अपना सिमुलेटेड लेसन देता है। और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है कि उनके जो है बिहेवियर के अंदर अच्छा मॉडिफिकेशन नहीं आया है, तो फिर दोबारा से बच्चा जो है वो अपने फर्स्ट सेशन की प्रैक्टिस फिर से करता है और दोबारा से अपने सेकेंड सेशन की जो है वो तैयारी इसके अंदर करता है। जब वो सेकेंड सेशन की तैयारी कर रहा है तो उसे जो है वो उसकी टीचिंग की हर मेजर एंड द माइनर पॉइंट्स जो है वो बताए जाते हैं, क्या कमियां रही हैं और क्या खूबियां रही हैं, हर चीज के बारे में उसे बताया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन, जो प्रोसीजर है सिमुलेटेड टीचिंग का, उसके स्टेप हैं। फर्स्ट ओरिएंटेशन, जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की जानकारी दी जाती है, सिमुलेटेड है क्या, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, मेथड ऑफ फॉर टीचिंग, जो ट्रेनिंग टीचर है, ट्रेन टीचर है, वो टॉपिक को सिलेक्ट करता है और बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है वो डिसाइड करता है। प्रेजेंटेशन, यहाँ एक आदर्श पाठ जो है वो ट्रेन टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पीपल टीचर्स हैं, उनको जो है वो ग्रुप के अंदर अलग अलग समूह के अंदर विभक्त किया जाता है। असाइनमेंट ऑफ रोल, किस बच्चे ने कौन सा रोल जो है वो प्ले करना है, वो रोल जो है उसे बताया जाता है। प्लानिंग, रोल बताने के बाद जो पीपल टीचर्स हैं वो अपनी सिमुलेटेड टीचिंग को प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। फिर पहला फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन किया जाता है, जिसमें टीचर, पीपल टीचर अपने अपने रोल प्ले करते हैं। और फीडबैक में उनको जो है वो प्रतिपुष्टि दी जाती है, क्या उनके गुड पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे, हर चीज के बारे में जानकारी दी जाती है। और लास्ट क्या है, फॉलो अप, दोबारा से जो है सेकेंड सेशन में उन्हें किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है या कौन से स्किल के ऊपर उन्हें बातचीत करनी है, उन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। अब हम देखते हैं जो सिमुलेटेड टीचिंग है इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे
पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग की एडवांटेजेस जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले वो कहता है डिवाइस फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट। सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो एक तरह से उपकरण है। कैसा उपकरण है? जो कि बच्चों को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है इस चीज के रिगार्डिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट दी जाती है और उस रेनफोर्समेंट के बिहाफ पर जो पीपल टीचर्स हैं उनके व्यवहार में हम क्या देखते हैं, जो हम चेंजेस जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम। जो प्यूपल टीचर हैं उन्हें मौका मिलता है कि टीचिंग से संबंधित किस तरह की समस्याएं जो हैं वो फेस होती हैं, उन सभी समस्याओं को निरीक्षण करने का जो है वो मौका दिया जाता है। मेजर पॉइंट क्या है, माइनर पॉइंट्स क्या हैं, कहां पर डिफिकल्टी आती है, उसको जो है मौका मिलता है। नेक्स्ट आता है इनसाइट इनटू बिहेवियर टर्म्स। insight into behavior terms और प्रॉब्लम। यहाँ बच्चे को जो है या प्यूपल टीचर्स हैं उनको मौका मिलता है व्यवहार को परिवर्तित करने का। व्यवहार को परिवर्तित करने का मतलब यहाँ पर हम क्या है, बच्चों के अंदर जो टीचिंग से संबंधित डर होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट वो कहता है फॉरगिंग लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। theoretical and प्रैक्टिकल कंसेप्ट। जो पीपल टीचर्स हैं उनको भी जो है वो एक अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि टीचिंग से संबंधित जो सिद्धांतिक ज्ञान है उनको प्रायोगिक ज्ञान के अंदर किस तरह से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, उस चीज का यहाँ पर बच्चों को मौका जो है वो दिया जाता है। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशंस जो है वो क्या है। लिमिटेशंस के अंदर सबसे मेजर जो हमारे पास लिमिटेशंस आती है दैट इज डिफिकल्टी फॉर बिगिनर। जो टीचिंग के अंदर सबसे बिगिनर है यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं उनको समस्या रहती है, उनको डर रहता है कि टीचिंग जो है वो किस तरह से करनी है, जिसकी वजह से कई बार टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट आता है नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट। फॉर ऑल सब्जेक्ट सिमुलेटेड टीचिंग कई बार सभी सब्जेक्ट्स के लिए उपयोगी नहीं होती। फॉर एग्जांपल टीचिंग ऑफ मैथड्स। टीचिंग ऑफ मैथड्स में हम क्या देखते हैं, ये इतना ज्यादा जो है वो यूजफुल नहीं है। सिमुलेटेड टीचिंग जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि हर बच्चे को हर तरह का रोल जो है वो निभाना है, तो टाइम कंज्यूमिंग जो है ये फैक्टर ज्यादा चलता है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, इसके अंदर लैक ऑफ सीरियसनेस। क्या देखा जाता है कि जो पीपल टीचर्स हैं उनके अंदर सीरियसनेस जो है वो कंसेप्ट के बिहाफ पर नहीं होती, वो लाइटली जो है वो हर चीज को लेके चले जाते हैं, जिससे उनके अंदर अच्छे तरीके से परफेक्शन